Hello student, how are you? Welcome back to my channel Math का जादूगर. Today I will discuss on differentiation, problem on differentiation for IIT mains. So guys, फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए. जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लास्ट में वीडियो को लाइक भी कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सेकेंड ऑर्डर पैरामेट्रिक इक्वेशन. ठीक है. y इक्वल टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी. पैरामेट्रिक इक्वेशन है y इक्वल टू एफ टी, एक्स इक्वल टू जी टी. नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई डी टी. क्या मिला? एफ डैश टी एंड डी एक्स बाय डी टी. क्या मिला? जी डैश टी. तो डी वाई बाय डी एक्स हम लोगों ने देखा था डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी. नहीं, यानी एफ डैश टी बाय जी डैश टी. फटाफट नोट करते जाइए. अब डी वाई बाय डी एक्स निकल गया. अब हमको निकालना क्या है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. यहां पे डी वाई बाय डी एक्स टी के टर्म में नहीं, और यहां डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में किया जा रहा है. तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में इनटू डी टी बाय डी एक्स. नोट कीजिए, नोट कीजिए. अब यहां पे आप लोग लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए. क्योंकि यहाँ डी वाई बाय डी एक्स के रूप में फंक्शन नहीं है, टी के फॉर्म में था, इसलिए डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में किए और डी टी बाई डी एक्स, डी टी कैंसिल, फिर यही फॉर्म आ गया. नोट कर लीजिए. y equal to t power 10 plus 1 and x equal to t power 8 plus 1. Find d square y by dx square. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है. तो पहला काम क्या करेंगे? dy by dt निकालेंगे. नहीं, 10 9 t to power 9. dx by dt क्या निकलेगा? dx by dt निकलेगा 8 पावर 7. डी वाई बाय डी एक्स क्या निकलेगा? डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी. नहीं, क्या निकला? 10t to power 9, 8t to power 7.
यानी क्या निकला 5/4 टी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, नहीं तो फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। और dx बाई डी टी क्या है, 8t⁴। यहां से क्या मिला 5/4 इंटू 2t बाई 8 इंटू t⁴। ये कैंसिल हो गया, क्या मिला 5/16 t⁴। नहीं, ये मिला हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएशन विथ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन विथ डिटर्मिनेंट नहीं, तो यहां से देखिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स C1, C2, C3, C4, C5, C6, यहाँ फंक्शन है एफ एक्स, एक्स के टर्म में ये फंक्शन है, ये सब कांस्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, जी डैश एक्स एच डैश एक्स C1, C2, C3 जस का तस, कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो लिखा हुआ रहेगा उसको लिख देना है। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। अगर बोलोगे सर इसमें भी f2x g2x g3x f2x g2x h2x है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन तुम निकालना चाहते हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, f1x g1x h1x इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। f2x g2x और h2x एज ए कांस्टेंट की तरह रहेगा, इसमें किसी को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिए और बाकी रो को एज ए कांस्टेंट जो लिखा हुआ रहेगा उसको लिख देंगे, प्लस फर्स्ट रो को रहने देंगे, फर्स्ट रो को रहने देना है और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। और बाकी थर्ड रो और फर्स्ट रो को एज ए कांस्टेंट की तरह रहने देना, ठीक है। ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। नोट कर लीजिए। अगर पूरे फंक्शन एक्स के टर्म में फंक्शन है, अगर मान लो ये है f3x g3x h3x, इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज ले जाना है। किसी एक रो को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड और थर्ड रो को कांस्टेंट रखेंगे, जो लिखा हुआ रहेगा वही, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। फिर प्लस फर्स्ट को और थर्ड को कांस्टेंट रखना है, जो लिखा हुआ रहेगा उसको लिख देना है और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है, प्लस फर्स्ट और सेकेंड रो को जस्ट का तस लिखा हुआ रहेगा और थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। इन सिमिलर अगर कॉलम वाइज भी करेंगे तो यही प्रोसेस अपनाएंगे। चलो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट रो को
अब कोई कहेगा सर हम सेकेंड को करना चाहते हैं, सेकेंड भी कर सकते हो, बात बराबर है। f1x g1x h1x f2x g2x h2x f3x g3x h3x। नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट या तो रो वाइज कर सकते हैं या कॉलम वाइज कर सकते हैं। इसका रूल क्या है कि अगर रो वाइज करते हो तो किसी एक रो को पहले डिफरेंशिएट कर दो, कंप्लीट एक रो को डिफरेंशिएट किए, बाकी रो को एज ए कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड रो और थर्ड रो एज ए कांस्टेंट है, जो लिखा हुआ वही लिख देना है, प्लस फर्स्ट रो जिसको डिफरेंशिएट किए हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको रख दो। अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करो, या तुम थर्ड रो को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो हम सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किए, अब इस दोनों रो को जस का तस लिख दिए, प्लस फर्स्ट और सेकेंड को जस का तस रखेंगे और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर तुम कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट करना चाहोगे रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा। तो अगर कॉलम वाइज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को कर सकते हो, रेस्ट कॉलम को एज ए कांस्टेंट जस का तस रख सकते हो। फिर सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट और थर्ड को जस का तस रखो, प्लस थर्ड को रख करो तो फर्स्ट और सेकेंड को जस का तस रखना। यही रूल है इसका। ठीक है, नोट कीजिए। if y equal to x square sin x e to power x 5 log x 5x square -1 0 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई dx, देखो इसमें फंक्शन क्या है, x के टर्म में इसमें फंक्शन है और इसमें ये कांस्टेंट है। नहीं, तो dy बाई dx निकालेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x sin x का cos x e टू पावर x का e टू पावर x 5 का यहाँ पे 5 ही रहेगा, log x जस का तस 5x स्क्वायर -1 0 2, प्लस अब फर्स्ट रो को रहने देना है, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड रो को तो 5 का 0 log x का 1 बाई एक्स 5x स्क्वायर का 10x -1 0 2, प्लस अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 दे देगा ना, इसलिए डिटरमिनेंट में है कि किसी भी रो या किसी कॉलम में जब अगर सारा एलिमेंट 0 आ रहा है तो उसका 0 होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने से फायदा नहीं है। नोट कीजिए। अब हम लोग आईटी मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है P1 d स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, dx बाई dy है, dy बाई dx नहीं है, तो d स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर है। इसको क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dy विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। नहीं, तो इसको तुम लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ dy, इसको हम लिख सकते हो 1y dy बाई dx। नहीं, ऐसा लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि dy बाई dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा, 1y dy बाई dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इनटू dx बाई dy, ऐसा लिख सकते हो। अब उसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो यहाँ पे इसको एज ए एक्स की तरह ट्रीट करो, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इनटू, अब डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इनटू, इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई डी वाई, या इसको लिख सकते हो डी एक्स बाई डी वाई। नहीं, डी एक्स बाई डी वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो डी एक्स बाई डी वाई करेंगे, इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स पे होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नहीं, तो कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो मैच कर रहा है इसे, ऑप्शन सी, डी वाई बाई डी एक्स पे माइनस ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा,
ऑप्शन सी, नोट कीजिए। क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ gx इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f एंड f डैश x इक्वल टू 1 by 1 प्लस x टू पावर 5, देन g डैश x इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये 2014 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे f डैश x नहीं दिया हुआ है, g क्या है, इनवर्स फंक्शन है f का, g फंक्शन क्या है, इनवर्स है, नहीं तो इसको लिख सकते हो कि ये एक दूसरे का इनवर्स है, दैट इज इक्वल टू x, नहीं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश gx इंटू जी डैश x इक्वल टू 1, तो जी डैश x बराबर क्या मिलेगा तुमको, 1 बाई एफ डैश gx, नहीं f डैश gx, और यहाँ f डैश x दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 प्लस x के जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, gx पे पावर 5, क्या मिलेगा, 1 प्लस gx पे पावर 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन। x बिलोंग्स टू 0 से 1/4, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x अंडर रूट x बाय 1 माइनस 9x x क्यूब इज अंडर रूट x इंटू gx, देन gx इक्वल्स टू, चार ऑप्शन दिया हुआ आपको है, ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो gx निकालने के लिए कह रहा है, नहीं तो डिफरेंशिएशन किसका दिया हुआ है, tan इनवर्स 6x अंडर रूट x बाय 1 माइनस 9x क्यूब, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट x, इसका डिफरेंशियल दिया हुआ है gx फाइंड आउट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लिख सकते हो तुम tan इनवर्स, अब यहाँ पे लिखो 2 इंटू 3x अंडर रूट x लिख सकते हो, यहाँ 1 माइनस 3x अंडर रूट x का होल स्क्वायर लिखोगे तो 9x क्यों आएगा, अंडर रूट x इंटू gx, नहीं किसका फॉर्मूला ये है, 2 tan इनवर्स x का, नहीं x की जगह पे है 3x अंडर रूट x, नहीं तो 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स 3x अंडर रूट x, दैट इज गिवन अंडर रूट x इंटू gx। अब इसको डिफरेंशिएट करो, नहीं इसको डिफरेंशिएट करो, हम यहाँ ऑप्शन मिटा रहे हैं, 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन मिटा रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2 बाहर आ गया, इंटू डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पे क्या है 3, x पे पावर क्या है 1/2 प्लस 1 3/2 फिर होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन किसका, 3x पावर 3/2 का, तो 3 बाहर है, 3/2 x पावर 1/2 नहीं इक्वल टू अंडर रूट x इंटू gx। अब ये कैंसिल हो गया, नहीं ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, यहां से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 9/1 प्लस ये हो गया तुम्हारा 9x पावर 3 दैट इज gx, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ fx इक्वल टू x टू पावर n, देन द वैल्यू ऑफ f1 माइनस f डैश 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस f डैश 2 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस f डैश 3 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो डॉट 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 माइनस 1 पावर n f पे पावर n fn 1 बाई 1 n फैक्टोरियल, मतलब n बार डिफरेंशिएट किया गया, इज ऑप्शन ए 1 b टू द पावर n c टू द पावर n माइनस 1 d इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे fx बराबर क्या दिया हुआ है, x टू पावर n, f1 का वैल्यू 1 रखेंगे क्या मिलेगा 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम f डैश x, तो क्या मिलेगा n x टू पावर n माइनस 1। जब f डैश यहाँ पे x के वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा n, फिर डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा n n माइनस 1 x टू पावर n माइनस 2
जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे 1 तो क्या मिलेगा n माइनस 1, नहीं तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करोगे, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा थर्ड टाइम डिफरेंस n माइनस 1 n माइनस 2 x टू पावर n माइनस 3। अब यहाँ पे वैल्यू को रखोगे, जब वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2, नहीं अगर n टाइम्स इन सॉन n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, नहीं कांस्टेंट मिलेगा 1। अब क्वेश्चन तुम्हारा है F1, ये क्वेश्चन है F1, नहीं अब आइए यहाँ पे F1 का वैल्यू क्या है 1 माइनस F'1 का वैल्यू क्या निकला n बाय 1 फैक्टोरियल प्लस F'2 1 का वैल्यू क्या है n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस इसका वैल्यू क्या है n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल। इसी का वैल्यू निकालना है। अब इसको 1 को लिख सकते हो n बाय, इसको nc0 बोल सकते हैं, इसको nc0 बोल सकते हैं, और ये क्या nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डॉट 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 माइनस ncn, नहीं यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 में पावर n, यहाँ माइनस 1 में पावर n, तो ये वैल्यू जो होता है क्या होता है 0, ऑप्शन डी। क्लियर है ये कि नहीं है? डिफरेंशिएट किए, 1 पुट किए, ये सारा वैल्यू निकला, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सबका वैल्यू निकला, यहाँ पे सारा वैल्यू रख दिए, यहाँ 1 nc0 लिख सकते हैं और n बाय 1 फैक्टोरियल को nc1 लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल को nc2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट में है, इसका वैल्यू क्या होता है, सम क्या होता है 0, ऑप्शन डी नोट कीजिए। If f0 equal to 0, f'0 equal to 2, then the derivative of f of x at x equal to 0 पे क्या वैल्यू मिलेगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालो, इसका dy बाई dx निकालो। ये कंपोजिट फंक्शन है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश जो अंदर लिखा हुआ है उसको जस्ट का तस लिख देना है, नहीं जो अंदर लिखा हुआ उसको लिख दिए। फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अंदर वाले फंक्शन का, f डैश रखा गया, नहीं फिर डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड फंक्शन को fx फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, f डैश x मिलेगा। अब dy बाई dx तुमको निकालना है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो 0 पुट करोगे, f0 आएगा, f0 का वैल्यू क्या है 0, ये फिर आ गया 0, यानी ये f0 का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर f0 का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी फाइनली यहाँ पे 0 आएगा, यानी f डैश 0 इंटू यहाँ 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, फिर यहाँ पे 0, f0 का वैल्यू क्या मिलेगा 0, यानी f डैश 0 इंटू यहाँ 0 पुट करो, f0 का वैल्यू 0, f डैश 0 इंटू f डैश 0, यानी f डैश 0 की पावर कितना 4, f डैश 0 का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर 4, यानी क्या वैल्यू मिला 16। करेक्ट, नोट कीजिए।